हिंदुस्तान का जो किसान है, जो अन्नदाता है, आप उसको आतंकवादी कहते हैं? आप उसको आतंकवादी कहती है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो हिंदुस्तान का जो किसान है उसको आतंकवादी कह रहे हो। जाओ कि हमने 10 साल सरकार चला ली। 10 साल सरकार ये इस जनता की वजह से नहीं चली है, इनकी तानाशाही से चली है। प्रधानमंत्री आपको यहीं से घोषित होकर निकलेगा। मानी जी को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया, ताकि अपना रास्ता ही साफ कर सके। मजदूर, किसान, कामगार से लेके हर देश के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर राहुल गांधी ने हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से बात करी है। कि पहले इस देश में हिंदू मुसलमान सब बैठ करके चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पीते थे, एक ही गिलास में, एक ही बोतल में पानी पीते थे। किसी तरीके के नफरत की बात नहीं थी। नफरत की दुकान जो है 2014 से शुरू हुई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं और तमाम आपने देखी होगी रिजल्ट, ये कांटे की टक्कर हुई है। अब इस वक्त कंफ्यूज है कि इंडिया की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जहाँ पे तमाम बैठकें होने वाली हैं और इस बैठक में बताया जाएगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है इंडिया अलायंस का। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम अनिल खान है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सारे घटक दल जो है यहीं पर ही हैं। कुछ हद तक जितने भी जो है वन मैन शो जो है मोदी है। मोदी के साथ जो है 10 साल वो घटक दल रहे और वो इतने परेशान हो गए, उनकी एक भी इतनी भी नहीं चलती और वो उन्हें ज़मीन में बिठा के रखता है। आज वो फुटबॉल प्लेयर था, अब वो बैसाखी प्लेयर हो गया है। मैं आपको बात बताना नहीं चाहता। अब जो है, अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं चलेगी, बेरोजगार की राजनीतिक नहीं चलेगी। आपने जो वादे किए थे जनता के साथ, वो वादे आपने पूरे नहीं किए। आपने जो है हिंदुस्तान का जो किसान है, जो अन्नदाता है, आप उसको आतंकवादी कहते हैं? आप उसको आतंकवादी कहती है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो हिंदुस्तान का जो किसान है उसको आतंकवादी कह रहे हो। 900 किसान बेचारा शहीद हो गया। अमित शाह अपनी चलाता है, मोदी अपनी चलाता है, बस ये दो ही है हिंदुस्तान के अंदर, और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। इतनी खुशी कैसे? पूरे ऊपर से नीचे तक कांग्रेस ही बने पड़े। कांग्रेस के पहचान है, घर घर में कांग्रेस, घर घर में कांग्रेस, फिर कोई हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला नारा। अरे हमारे उद्धव ठाकरे बोले 30 पार, अभी 30 पार हो गए, जाने वाले अभी। सर ऐसी क्या वजह रही जो बीजेपी इतनी पिछड़ती हुई नजर आई? क्योंकि उसने 400 प्लस सीटों का नारा दिया और वो 300 या 250 भी टच नहीं कर पाई। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से आता हूँ। हाँ। और हमारे जो हिंदुस्तान की पूरी जनता है, ठीक है, वो चाहे गरीब है, हाँ। चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, हाँ। इनसे सब तरह कर रहे हैं। ये अपने आप में कहो जाओ कि हमने 10 साल सरकार चला ली। 10 साल सरकार ये इस जनता की वजह से नहीं चली है, इनकी तानाशाही से चली है। तानाशाही से चली है। इन्हें जनता ने नहीं बनाया, हाँ। इन्हें ईवीएम ने बनाया, जब भी बनाया। अच्छा। हाँ, ये जो सरकार बनने जा रही है, ये जनता की बनी हुई, मजदूरों का, किसान की बनी हुई सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की। अच्छा। और जो हमारे प्रदेश के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने जलवा करके दिखा दिया पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। इनकी जोड़ी जो है दोनों की है जी, राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जलवा करके दिखाया है। जनता जो चाह रही थी वो इन्होंने कहा है। लेकिन ऐसे यूपी में क्या क्या मुद्दे रहे होंगे जिससे बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई? यूपी में करा क्या इन्होंने? जैसे पेपर लीक का मुद्दा हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई। एक मुद्दा ये बताया था कि हमारा ये मुद्दा जो हमने सही करा आज तक, विकास का मान लो कोई अगर इन्होंने करा हो। समाजवादी ने विकास किया, समाजवादी ने सड़कें बनवाई, समाजवादी ने मेट्रो चलवाई लखनऊ में। इन्होंने करा गया तो रीमन काटे हैं इन्होंने। कल सुबह होते होते आप देखेंगे कि मोदी जी तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे और नया प्रधानमंत्री आपको यहीं से घोषित होकर लेकिन निकलेगा। अभी एनडीए की बैठक हमने देखी और एनडीए की बैठक में साफ उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया है। देखो, मेरे को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूं कि वो तानाशाह के साथ काम करना कभी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जो आज़ादी की सांस उन्हें इंडिया गठबंधन में मिलेगी, वहाँ उन्हें मोदी जी के साथ नहीं मिलेगी। और गौर करने लायक बात यह है कि कल तक हिंदुस्तान की सरकार को हर कोई मोदी सरकार कह के संबोधित करता था।
तो आज आप देखिए कि आज वो सरकार एनडीए की सरकार हो गई। एनडीए की सरकार। तो जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ठीक है, तो ये आज वो इनको मजबूरी आन पड़ी, वरना ये मोदी शाह की जोड़ी किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे। इन्होंने जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप थी उसे साइडलाइन कर दिया, अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया, ताकि अपना रास्ता ही साफ कर सकें। कि जिस तरीके से माहौल दिख रहा था यूपी में और योगी जी का एक जोश भी दिख रहा था, उस तरीके से 37 सीटें लाना, क्या क्या कमियां रही होंगी बीजेपी में जो इतनी पिछड़ती हुई नजर आई? ये तो आपने थोड़ा सा कम उदाहरण बताया। ये कम से कम ये आंकड़ा है ना, हमारा 55 भी जा सकता था। अच्छा। अगर गड़बड़ नहीं करते ये लोग। आपने देखा कि कल अखिलेश जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट आया था, ये लोग जो है जानबूझकर उसको डिले कर रहे थे। डिले करने की वजह कि इतनी जगह पर इन्होंने जो है वोटिंग में जो गड़बड़ करके, और कई जगह जो है आपने देखा होगा शिवपाल जी गए हैं वहाँ, जबरदस्त फिर सर्टिफिकेट दिखा दिया। हमारा प्रत्याशी 2500 वोटों से जीत गया था, वहाँ तो घोषणा भी होगी, लेकिन उनको जो है प्रमाण जो दिया जाता वो नहीं दिया गया। और रहा सवाल कि हम लोग इंडिया गठबंधन में सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो वो मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि देखिए, हमारे सुशांत नीतीश कुमार बाबू जी, इन्होंने ही इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी। एग्जैक्टली। और अभी आप देखोगे कल तक उनको बदलाव, कल तक आपको कुछ और सुनने को मिलेगा। तो समर्थन पत्र दे दिया है ना बेंडी? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, आपको विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है ना बिहार को, तो वो तभी हो सकता है मुमकिन, तब आप या तो आंध्र प्रदेश को भी, आप जब इंडिया गठबंधन में होंगे ना, और आंध्र प्रदेश के जो हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो तभी हो सकता है मुमकिन, तब आप इंडिया गठबंधन में होगे। भैया इन लोगों ने संविधान को आपने देखा धज्जियां उड़ा दी, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं मायने रखती। मतलब कुछ एग्जांपल बताइए कैसे धज्जियां उड़ाई? बिल्डोजर चलाना, रेडी पटरियों को जो है उजाड़ना, और बगैर अदालत की आप मतलब सब कुछ आप ही बन जाओगे, तो यानी कोर्ट अदालत, हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ मान्य नहीं रखता है। तो इन लोगों ने बहुत तानाशाही दिखाई है, इसी वजह से जो है राम जी ने भी और लोगों ने भी इनको दुत्कार दिया। भारत जोड़ो यात्रा इस देश की आत्मा को जोड़ने की यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मजदूर, किसान, कामगार से लेके हर देश के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर राहुल गांधी ने हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से बात करी है। और मैं आपको बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो भारत को विश्व गुरु बनाने का होमवर्क था। बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये भी रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का तो आपने देखा होगा परिणाम दिखा है। 2 बार यात्रा निकालना, कितना परिणाम निकला ये आपने सीटों के अकॉर्डिंग देख लिया होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश गढ़ माना जाता है, उत्तर प्रदेश बीजेपी इतना पिछड़ के कैसे रह गई? झूठ के बदौलत, फ्रॉड, धोखा और धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट को हड़पने की साजिश। जो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे कानून को तोड़ने की बात रही हो, ये सच्चाई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 बार यात्रा जो राहुल गांधी ने जो निकाला, भारत जोड़ो यात्रा और फिर न्याय जोड़ो यात्रा के तहत जो है जनता को जोड़ने का काम किया, खासकर नौजवानों को जोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर, और एक गाना बजाते थे कि जिनको राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार तो अयोध्या से भी चले गए, अयोध्या से भी ये चले गए। और उत्तर प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब थी। और कल जो रिजल्ट आया है कार्यकर्ताओं की और देश की जनता की, कल ही जीत हो गई। देखिए, सरकार आंकड़ों पे होती है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब बैसाखी की सरकार बन सकती है। बैसाखी, हम तो अलायंस की, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अलायंस की सरकार चला चुके हैं। ये तो अलायंस की सरकार कभी चलाई नहीं है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तानाशाही की सरकार चलाया इन्होंने, गठबंधन की सरकार नहीं चलाया। मगर अब जो है गठबंधन की सरकार इनकी चलनी है। अगर बनाते हैं तो इनको तो नैतिकता के आधार पर, इसलिए कि मोदी जी के हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, इसलिए कि इस आदमी में नैतिकता नहीं है। अगर कोई सम्मान वाला आदमी होता, नैतिकता होती, तो वो इस्तीफा के साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता है कि इस देश के अंदर हमको मत नहीं मिला है सरकार बनाने का, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। मगर ये उद्योगपतियों की सरकार इनकी है, और उद्योगपतियों की सरकार है, और ये जो है ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किसी हद तक सरकार
बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम 2 यात्रा के भारत जोड़ो ने यात्रा में चले थे, मणिपुर से बॉम्बे तक जी गए थे, नया यात्रा में चले थे पैदल बिगर चप्पल के राहुल गांधी के साथ। आप ये बताइए महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से हम, आपको लगता है मराठा जो आरक्षण था इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इलेक्शन पे? उन्होंने आरक्षण दिया नहीं, इसीलिए वोटिंग राहुल गांधी को किया। नाराज है हमारी जनता, अभी उनकी सरकार बनने वाली नहीं। चलिए देखिए, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर किस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं और तमाम ये लोग सोच में पड़े हुए हैं कि इस बार सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इंडिया की। आप हमारे से जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।